राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन लग रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से शुरू होगा और गर्भवती माता बहनों को इस ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, यह साल में पड़ने वाला सबसे पहला सूर्य ग्रहण होगा और ये फाल्गुन अमावस्या के दिन पड़ रहा है। साथियों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो वह किसी राशि में अपना प्रभाव दिखाता है और इस बार यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। और कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण लगने का मतलब ये होता है कि सभी राशियों में इस ग्रहण का कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। यानी कि यह सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए अच्छा है और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी है। साथियों, ये ग्रहण अमावस्या के दिन लग रहा है, तो अमावस्या के दिन कई सारे लोग तर्पण श्राद्ध वगैरह करते हैं और पूजन पाठ करते हैं। तो इस बार यह भी असमंजस की स्थिति है कि क्या इस बार हम इस सूर्य ग्रहण में पूजन पाठ कर सकते हैं। साथियों, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका असर पूरी पृथ्वी पर होता है। भले वह सूर्य ग्रहण किसी देश में लगे या ना लगे, पर वहां पर रहने वाले लोगों पर इसका थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। विशेष रूप से यह सूर्य ग्रहण गर्भवती माता बहनों और उनके बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। साथियों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। उस समय चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण लगता है। साथियों, ये सूर्य ग्रहण कण कण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि यह एक छलनी के आकार का आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगेगा और यह ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। साथियों, भारत समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत 17 फरवरी मंगलवार के दिन दोपहर को 3:26 से शुरू होगा और शाम 7:57 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। यानी कि इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 32 मिनट के लगभग की होगी। साथियों, सूर्य ग्रहण का सूतक काल सूर्य ग्रहण के समय से 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। इस हिसाब से इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 17 फरवरी मंगलवार को सुबह 3:26 से शुरू हो जाएगा और सूतक काल ग्रहण के समाप्त होने पर ही समाप्त होता है। साथियों, अब प्रश्न ये आता है कि क्या ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा, तो इसका जवाब है नहीं। नियमों के अनुसार जहां जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर सूतक काल मान्य होता है। साथियों, भले सूर्य ग्रहण हमारे भारत में ना दिखाई दे रहा हो, पर जिस समय पर यह सूर्य ग्रहण लग रहा है वह हमारे भारत समय अनुसार दोपहर का समय होगा और उस समय सूर्य देव हमारे भारत में भी उपस्थित होंगे, पर ग्रहण की जो छाया है वो भारत की तरफ नहीं होगी। इस वजह से यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय या सूतक काल के समय में भगवानों के मंदिर में नहीं जाया जाता है और ना उनको स्पर्श किया जाता है, पर भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है। इस वजह से आप सूतक काल के समय में भले मंदिर में पूजा पाठ कर लो या अपने घर में पूजा पाठ कर लो, पर जो हमने आपको ग्रहण का समय बताया है उस समय में आप लोगों को ना मंदिर जाना है और ना भगवान को छूना है। सिर्फ अपने घर में रहकर भगवान के नाम का ध्यान करना है। साथियों, सूर्य ग्रहण के दिन ही अमावस्या भी है, तो अमावस्या के जो पूजन पाठ होती है वो दोपहर से पहले ही हो जाती है और ये सूर्य ग्रहण दोपहर के बाद लग रहा है। इसलिए अमावस्या की पूजन पाठ आप दोपहर के समय तक कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, विवाह, पूजा पाठ, हवन, मुंडन आदि नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में ग्रहण के समय में किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए और न किसी पेड़ को काटना चाहिए और ग्रहण के समय जमीन भी नहीं खोदना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में ग्रहण के समय में घर में ना भोजन बनाया जाता है और ना खाया जाता है। साथियों, सूर्य ग्रहण के सूतक से पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर अपने घर में पीने वाले स्थान पर, खाने पीने की चीजों में, पूजा वाले स्थान पर रख देना चाहिए, जिससे कि इन जगहों पर ग्रहण का कोई असर ना हो। साथियों, इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करके अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और भगवानों को भी गंगा जल वाले जल से स्नान करा कर दिया, बाती करनी चाहिए। साथियों, सूर्य ग्रहण के समय आपके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भले आप सूतक काल में घर से बाहर निकलकर अपने काम काज कर ले, पर सूर्य ग्रहण में
सूर्य की रोशनी में आने से आपको बचना चाहिए, वरना सूर्य ग्रहण के समय की किरणें आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। और अगर आप सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देखते हैं तो इसका प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ता है। साथियों, अब सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती माता बहनों के ऊपर होता है और ग्रहण को लेकर माताएं बहनें बहुत चिंतित भी होती है। तो हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती माता बहनों को अपने घर में एक जगह बैठकर मानसिक रूप से भगवान को याद करना चाहिए या गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो गर्भवती माता बहनों को सूर्य ग्रहण के समय में खाना पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस समय किसी भी प्रकार की कैंची, छुरी या धारदार चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण या सूतक काल से पहले गर्भवती माता बहनों को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए या चंदन से 3 लाइन खींच लेना चाहिए। इससे सूर्य ग्रहण का कोई भी असर आपके बच्चे पर नहीं होता है। गर्भवती माता बहनों को भूलकर भी ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद आपको भी स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए और पूजन पाठ करना चाहिए। साथियों, भले यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत में न दिखाई दे रहा हो, पर जब भी आपको इस सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन जरूर करना है। आप भले सूतक काल के नियमों का पालन मत करो, पर जो सूर्य ग्रहण का समय है उस समय में थोड़ा सा ग्रहण के नियमों का ध्यान रखो, क्योंकि ग्रहण हमारी पृथ्वी के ऊपर लगता है और हमारा भारत पृथ्वी के अंदर ही आता है। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।